welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के हस्बैंड राज कुंद्रा को क्यों किया गया अरेस्ट? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से किया नेटिजन्स को हैरान. माधुरी दीक्षित ने कौन सा मुकाम कर लिया हासिल? शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में मुंबई पुलिस ने किया अरेस्ट. राज कुंद्रा पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को बनाने और उसे पेड एप्स के थ्रू सर्कुलेट करने का लगा है एलिगेशन. और मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस है अगेंस्ट राज कुंद्रा. रिपोर्टेडली राज कुंद्रा को कस्टडी में लेने के बाद क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ऑफिस में रात को रखा गया था. मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने इस न्यूज को कंफर्म करते हुए कहा है, There was a case registered with Crime Branch Mumbai in February 2021 about the creation of content films and publishing them through some apps. We have arrested Mr. Raj Kundra in this case on 19th July 2021 as he appears to be the key conspirator of this. आगे राज कुंद्रा के अगेंस्ट सफिशिएंट सबूत होने की बात कहते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा है, We have sufficient evidence regarding this. The investigation is in progress. कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा पर आईपीसी की सीरियस धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक राज कुंद्रा has been slammed with IPC sections of cheating, indulging in the obscene act in public places, and publicly exhibiting or circulating obscene books or literature and under the Information Technology Act. रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी और अब तक 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है for allegedly forcing actors to shoot scenes for explicit content. कहा यह भी जा रहा है कि एक्सप्लिसिट कंटेंट को पेड मोबाइल एप्लीकेशन पर स्ट्रीम किया गया था. राज कुंद्रा पर ये काफी सीरियस एलिगेशन लगे हैं और अब तक उनकी अरेस्ट के बाद उनकी टीम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है. ना ही उनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी ने अब तक रिएक्ट किया है. वैसे आपको बता दें, इससे पहले मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी राज कुंद्रा पर आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा और उनके एसोसिएट्स उनके कंटेंट को इलीगली यूज कर रहे हैं, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया था. वैसे उस वक्त पूनम पांडे के इन आरोपों से राज कुंद्रा और उनके एसोसिएट्स ने डिनाई किया था. बस कंडक्टर के बेटे से $multi million एम्पायर के मालिक बनने का राज कुंद्रा का सफर काफी फैसिनेटिंग रहा है. लेकिन राज कुंद्रा ने जितनी ही शोहरत कमाई उतनी ही कंट्रोवर्सीज से उनका रहा साथ. Alleged मैच फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल होने से लेकर अब एक्सप्लिसिट कंटेंट क्रिएट करने के सीरियस एलिगेशन. आइए देखते हैं राज कुंद्रा के फर्श से अर्श और फिर जेल में जाने की कहानी. राज कुंद्रा का जन्म लंदन में हुआ था. लंदन राज कुंद्रा के डैड लुधियाना से माइग्रेट हुए थे और वहां बस कंडक्टर का काम करते थे. एंड लेटर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस. राज कुंद्रा ने 12th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की और अपना इंटरेस्ट बिजनेस में दिखाया. और 18 साल की एज में बिजनेस के लिए वो पहले दुबई गए और फिर नेपाल, और यहाँ से राज कुंद्रा ने पश्मीना शॉल को यूनाइटेड किंगडम में बेचने के बिजनेस को शुरू किया और उन्होंने इस बिजनेस में काफी पैसे कमाए. रिपोर्टेडली इसके बाद राज कुंद्रा ने दुबई में एक कंपनी की शुरुआत की
and he started dealing in precious metals, construction, mining and green renewable energy projects. राज कुंद्रा के इन बिजनेसेस से उन्हें काफी फायदा हुआ और उन्होंने फिर इंडिया में बैक टू बैक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया एंड ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। राज कुंद्रा ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर एक टेली शॉपिंग चैनल बेस्ट डील टीवी की शुरुआत भी की और संजय दत्त के साथ मिलकर सुपर फाइट लीग की। साथ ही राज कुंद्रा ने इंडिया के मच टॉक्ड अबाउट 2020 क्रिकेट लीग में भी किया इन्वेस्ट। लेकिन इन सक्सेसेस के बाद राज कुंद्रा पर लगने शुरू हुए कुछ सीरियस एलिगेशंस। ईयर 2013 में 2020 क्रिकेट लीग की न्यूज जैसे ही सामने आई, राज कुंद्रा से भी इस मामले में पुलिस ने पूछताछ की और राज कुंद्रा ने उस वक्त एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट बेट किया था, लेकिन उन्हें काफी बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन राज कुंद्रा ने स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशन से इनकार किया था और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा पर किसी भी तरह की प्रोफेशनल क्रिकेट एक्टिविटी में शामिल होने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा राज कुंद्रा का नाम 2000 करोड़ के बिटकॉइन स्कैम में भी सामने आया था, जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा था कि वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या राज कुंद्रा इस स्कैम में इन्वॉल्व थे या फिर वो इस स्कैम के विक्टिम थे। इसके अलावा राज कुंद्रा का नाम कई बार कंट्रोवर्सीज में आया फॉर मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस एंड इनकरिंग लॉसेस टू इंडिविजुअल। लेकिन हाल ही में मॉडल पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर शॉकिंग एलिगेशन लगाकर चौंका दिया। पूनम पांडे का कहना था कि राज कुंद्रा और उनके एसोसिएट्स उनके बोल्ड कंटेंट इलीगली पेड एप्स पर सर्कुलेट कर रहे हैं, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है। लेकिन राज कुंद्रा और उनके एसोसिएट्स ने इस पूरे एलिगेशन को डिनाई किया था। पर अब मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को एक्सप्लिसिट कंटेंट को क्रिएट और उसे पेड मोबाइल एप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने के केस में गिरफ्तार कर लिया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास सफिशिएंट सबूत है। इस मामले में राज कुंद्रा या उनकी टीम या फिर उनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। वहीं राज कुंद्रा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी कंट्रोवर्सीज में रही, क्योंकि उनकी फर्स्ट वाइफ कविता ने राज कुंद्रा की करंट वाइफ शिल्पा शेट्टी पर होम ब्रेकर होने का एलिगेशन लगाया था और फिर राज कुंद्रा ने हाल ही में अपनी वाइफ पर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में रहने का एलिगेशन लगाया था। ऑल इन ऑल राज कुंद्रा की लाइफ सक्सेस के साथ साथ पूरी तरह कंट्रोवर्सी से घिरी रही है और इस बार वो एक्सप्लिसिट कंटेंट क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन मामले में बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने एक ऐसा मुकाम कर लिया है हासिल जिसे उनकी कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस लाइक शिल्पा शेट्टी, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और जूही चावला है काफी दूर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी गुड न्यूज की जिसे माधुरी दीक्षित ने स्पेशल वीडियो के साथ शेयर किया है। जी हाँ, माधुरी दीक्षित के इंस्टाग्राम पर हो गए हैं मोर देन 25 मिलियन फॉलोअर्स और उन्होंने अपने इस अचीवमेंट पर सबका शुक्रिया अदा करते हुए लिखा 25 मिलियन स्ट्रॉन्ग। थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। माधुरी दीक्षित का ये अचीवमेंट काबिले तारीफ है क्योंकि उन्होंने इस मुकाम को काफी कम टाइम में हासिल किया है और इस अचीवमेंट की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं माधुरी दीक्षित का एंगेजिंग सोशल मीडिया कंटेंट है। जी हाँ, माधुरी दीक्षित इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सेलिब्रिटी है ऑन सोशल मीडिया। माधुरी दीक्षित अपनी वर्क लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ की हर डिटेल्स को फैंस के साथ करती हैं शेयर और शायद यही वजह है कि माधुरी दीक्षित के ज्यादा से ज्यादा फैंस उनसे जुड़ते जा रहे हैं।
वैसे माधुरी दीक्षित की कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस की इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग की बात करें तो जूही चावला को सोशल मीडिया पर 1.8 मिलियन लोग करते हैं फॉलो। वहीं रवीना टंडन जो सोशल मीडिया पर हैं काफी ज्यादा एक्टिव, उन्हें 5.6 मिलियन लोग करते हैं फॉलो। लेकिन माधुरी दीक्षित के सबसे करीब अगर कोई फॉलोइंग के मामले में है तो वो है शिल्पा शेट्टी, जिनके 21.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं माधुरी दीक्षित की एक और कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की बात करें तो उनके पास है 6 मिलियन फॉलोअर्स और मलाइका अरोरा के पास है 13 मिलियन फॉलोअर्स। यानी माधुरी दीक्षित पूरी तरह से सोशल मीडिया गेम में अपनी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस को पूरी तरह से बीट कर चुकी हैं। यही नहीं, यंग एक्ट्रेसेस लाइक अनन्या पांडे, जानवी कपूर और तारा सतारिया को भी माधुरी दीक्षित पॉपुलैरिटी के मामले में बीट कर चुकी हैं। और जिस तरह इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोज माधुरी दीक्षित नए नए कंटेंट ला रही हैं, कुछ वक्त में वो और कई पॉपुलर जेन ज़ी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ सकती हैं। तूफान के लिए फरहान अख्तर ने जिस तरह खुद को किया ट्रांसफॉर्म, वो डेफिनेटली है जॉ ड्रॉपिंग। फरहान अख्तर ने अपने 69 किलो से 85 किलो तक की जर्नी को इन पिक्चर्स के साथ किया शेयर। और फरहान अख्तर ने अपनी इस जर्नी पर लिखा, द मेनी शेप्स एंड साइजेस ऑफ अज्जू AKA अजीज AKA तूफान, what a ride, 18 months of relentless work, but worth every drop of sweat, every sore muscle and every pound gained and lost. Well, ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स ने फरहान अख्तर के इस ट्रांसफॉर्मेशन को किया प्रेज। लेकिन क्या आप जानते हैं, रणवीर सिंह से लेकर आमिर खान और राजकुमार राव से लेकर भूमि पेडनेकर ने भी इसी तरह अपने फैंस को किया था शॉक विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन। रणवीर सिंह। एक्टर रणवीर सिंह हमेशा से अपने माचो अवतार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म गली बॉय के लिए जोया अख्तर ने रणवीर सिंह से कहा टू लूज वेट और रणवीर सिंह कुछ इस तरह के दिखने लगे थे। लेकिन जैसे ही ये फिल्म खत्म हुई और रणवीर सिंह से रोहित शेट्टी ने कहा टू बल्क अप फॉर फिल्म सिम्बा, रणवीर सिंह ने कुछ ही वक्त में खुद को कर लिया ट्रांसफॉर्म एंड ही स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग हिज चिजल्ड बॉडी। राजकुमार राव। एक्टर राजकुमार राव ने अपनी 2 फिल्म्स के लिए जिस तरह खुद को पूरी तरह से किया था ट्रांसफॉर्म, उसे देखकर फैंस रह गए थे हैरान। अपनी फिल्म ट्रैप्ड के लिए राजकुमार राव ने इतना वेट लूज किया था कि वो कुछ इस कदर दिखने लगे थे। लेकिन वहीं अपने वेब सीरीज बोस के लिए उन्होंने किया था वेट गेन और वो कुछ इस तरह के लुक में नजर आए थे। यानी राजकुमार राव ने अपने रोल में परफेक्शन लाने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल दिया था। भूमि पेडनेकर। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरे इंडिया को याद है। फिल्म दम लगा के हाइशा में जिस तरह अपने ओवरवेट फिगर के साथ भूमि पेडनेकर ने डेब्यू किया था और फिर जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा और शुभ मंगल सावधान में नजर आया था, इसे देखकर फैंस भी हैरान रह गए थे। आमिर खान ने खुद को एक बार नहीं बल्कि कई बार ट्रांसफॉर्म किया है फॉर हिज डिफरेंट फिल्म्स, लेकिन उन्होंने खुद को जिस तरह गजनी और दंगल के लिए ट्रांसफॉर्म किया था वो फैंस को हैरान कर गया था। फिल्म गजनी में जब आमिर खान ने अपने 6 पैक एब्स को अचानक फ्लॉन्ट किया था तो फैंस रह गए थे शॉक्ड। वहीं फिल्म दंगल के लिए जिस तरह उन्होंने पहले वेट गेन और फिर लूज किया, उसे देखकर भी फैंस रह गए थे पूरी तरह से शॉक्ड। कृति सैनन। एक्ट्रेस कृति सैनन ने भी हाल ही में अपनी जर्नी ऑफ गेनिंग वेट एंड अगेन लूजिंग इट फॉर द फिल्म मिमी को सोशल मीडिया पर किया था शेयर। इस फिल्म में कृति सैनन एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले कर रही हैं। ऐसे में कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से कृति सैनन ने जमकर खाया खाना और वेट गेन कर लिया, लेकिन फिल्म खत्म होते ही अगेन शी वाज बैक इन शेप इन नो टाइम। और कृति सैनन की ये पिक्चर्स हैं इस बात का प्रूफ।
रणबीर कपूर ने भी फिल्म संजू के लिए खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया था। संजय दत्त की तरह हंक दिखने के लिए रणबीर कपूर ने जमकर जिम में बहाया था पसीना और फैंस उनके इस बल्की अवतार को देखकर रह गए थे सरप्राइज्ड। वहीं अपनी इस फिल्म के कुछ पार्ट्स के लिए रणबीर कपूर ने वेट लूज भी किया था, यानी अपने रोल्स में परफेक्शन लाने के लिए सेलेब्स वेट गेन या लूज करने से नहीं कतराते और इस प्रोसेस में जितनी मेहनत लगती है उससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में इन सेलेब्स को डेफिनेटली किया जाना चाहिए प्रेज फॉर देयर हार्ड वर्क। Coming up on the show, ईरा खान ने फातिमा सना शेख के लिए क्या लिखा ऑन सोशल मीडिया। फातिमा सना शेख ने लगभग 1.5 महीने बाद सोशल मीडिया पर अपनी इन सुपर हॉट पिक्चर्स को किया शेयर। तो इस पर आमिर खान की डॉटर ईरा खान ने किया रिएक्ट। ईरा खान ने फातिमा सना शेख के लिए लिखा ऑन सोशल मीडिया। फातिमा सना शेख की ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पर जैसे ही आई वो तुरंत वायरल हो गयी। लेकिन जब आमिर खान की डॉटर ईरा खान ने इन पिक्चर्स पर रिएक्ट किया तो अब फातिमा सना शेख की इन पिक्चर्स की हो रही है ज्यादा बातें। ईरा खान ने फातिमा सना शेख की इन पिक्चर्स पर लिखा यू ब्यूटी। अब आप सोच रहे होंगे ईरा खान के इस कमेंट को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है। तो इसकी वजह ये है कि हाल ही में जब आमिर खान और किरण राव के डिवोर्स की न्यूज सोशल मीडिया पर आई थी तब फातिमा सना शेख को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था और कहीं न कहीं नेटिजन्स ने फातिमा सना शेख को वन ऑफ द रीजंस बताया था आमिर खान और किरण राव के डिवोर्स के लिए। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी पर फातिमा सना शेख ने बिल्कुल चुप्पी बनाई हुई थी और अब जबकि लगभग 1.5 महीने बाद फातिमा सना शेख ने इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इन पिक्चर्स पर आमिर खान की डॉटर ईरा खान ने रिएक्ट किया है तो इसे लेकर बातें हो रही हैं। मूविंग ऑन, फातिमा सना शेख की लास्ट रिलीजेस की बात करें तो वो थी अजीब दास्तान, सूरज पर मंगल भारी और लूडो। इन फिल्म्स के बाद से फातिमा सना शेख ने अपने किसी नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की है और कुछ समय पहले पापराज़ी के साथ इंटरैक्शन में फातिमा सना शेख ने कहा था, अभी तो जब कोविड थोड़ा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे सबको काम मिलेगा वैसे मुझे भी मिलेगा। अभी बेरोजगार बैठे। यही नहीं, खुद को कम रोल्स ऑफर होने और लोगों से काम मांगने को लेकर भी फातिमा सना शेख ने कहा था, I do that to remind people that I exist. I don't do a lot of films, so I'm not always there. कभी कभी लोग कास्टिंग में भूल जाते हैं कि ये भी एक्टर है। फातिमा सना शेख है एक अच्छी एक्ट्रेस and she has proved herself with the film Dangal. ऐसे में it's just a matter of time कि फातिमा सना शेख के पास होंगे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स।